नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अय्यरपुर थाना क्षेत्र में बड़ा जगन्नाथ गांव के रहने वाले 2 युवक की हत्या कर अलग अलग जगहों पर फेंकी लाश। चांदी चौक ओवरब्रिज के निकट बोलेरो और बस की हुई भीषण टक्कर, जिसमें इंटर की परीक्षा देने जा रही छात्र गंभीर रूप से हुई घायल। आमगोला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक महिला की हुई मौत, देर शाम तक नहीं हो पाई महिला की पहचान। और विश्व कैंसर दिवस पर सदर अस्पताल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर स्क्रीनिंग का किया शुभारंभ। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव के 2 युवक को अपराधियों ने निर्मम हत्या कर शव को 2 अलग अलग जगहों पर फेंका। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। जिले में बेलगाम अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने बीती रात अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव निवासी 2 युवक की निर्मम हत्या कर दी। दोनों मृतक ममेरा और फुफेरा भाई था। मृतक की पहचान बड़ा जगन्नाथ गांव निवासी राजा कुमार व दीपक कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने दोनों भाइयों को बर्थडे के बहाने बुलाकर निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान शव को छिपाने के लिए अपराधियों ने 2 अलग अलग जगहों पर शव को फेंक दिया। घटना तब सामने आया जब स्थानीय लोगों ने दोनों शव को पड़ा हुआ देखा। पहली घटना अय्यरपुर इलाके के मिठनपुरा गांव के समीप स्थानीय लोगों ने शव पड़ा हुआ देखा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं दूसरी घटना अय्यरपुर इलाके के ही वाजिब रसूलपुर स्थित एसकेएमसीएच परिसर के वन विभाग स्थित कचरे के ढेर में स्थानीय लोगों ने पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अय्यरपुर थाना के गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंच घटना की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बीते कुछ महीनों पहले स्पीड मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक युवक से विवाद हुआ था। उस समय युवक की हत्या कर धमकी दिया था। कल शाम में सुरेश नामक व्यक्ति के यहाँ बर्थडे पार्टी था और उसी के साला राहुल घर पर आकर दीपक और राजा को बुलाकर ले गया। देर रात घर नहीं लौटने पर परिजन बेचैन हो गए और आज दोपहर इस घटना की जानकारी मिली है। पर हम देखे हैं जब मेरा बच्चा है तब वहाँ से हम भाग के हम लोग मेडिकल आए हैं। यहाँ पे पहचान किए हैं। एक का नाम है दीपक कुमार, एक का नाम है राजा कुमार। बड़ा जगन्नाथ। आपका परिचय? हम राजू पासवान मेरा नाम हुआ। मैं दीपक के पापा हूँ। पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है, क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो यहाँ पे हैं, अभी बच्चा के अपना डेड बॉडी लेने के लिए खड़े हैं। अब देखिए प्रशासन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब तब उनका हाथ में है। इधर पूरे मामले में अय्यरपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आज सुबह जगहों से 2 युवक का शव बरामद किया गया है। पहचान के परिजनों को जानकारी दे दिया गया है। पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह में 2 जगह पर से 2 अलग अलग जगह पर से अज्ञात डेड बॉडी मिला था, जिसकी पहचान हो गई है। पहचान होना है कि हमारे ही थाना क्षेत्र में बड़ा जगन्नाथ के रहने वाले हैं दोनों, और पहचान होने के बाद हम लोग अगरतर कार्रवाई में लगे हुए हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या गिरफ्तारी भी है सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी। आमगोला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई है। मौके पर जीआरपी थाना की पुलिस पहुंची। देर शाम तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई। आमगोला पुल के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार की अहले सुबह एक महिला की मौत हो गई। इस बात की जानकारी आग की तरह पूरे एरिया में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना जीआरपी को दी। सूचना पर पहुंची जीआरपी थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव कई भाग में बट चुका था। इस संबंध में जीआरपी थानेदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। इस पर ओडी पदाधिकारी को भेज दिया गया था। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।
पहचान के लिए पूछताछ जारी है। आई थी कि पोल संख्या 44, 29 और 44, 27 के बीच में आमगोला के पास एक महिला कार्यान्वयन से डेथ हो गई है, जिस पर ओडी अफसर के द्वारा कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए तत्काल भेजा गया है और उसको 72 घंटा पहचान हेतु रखा जाएगा। चांदनी चौक ओवरब्रिज के समीप बस और ब्लोरो की आमने सामने की टक्कर में ब्लोरो सवार इंटर की परीक्षा देने आ रही 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। एक तरफ संपूर्ण राज्य में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, वहीं जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला है गुरुवार को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ओवर ब्रिज के समीप इंटर की परीक्षा देने जा रही छात्राओं से भरी एक ब्लोरो और एक बस के आमने सामने टक्कर हो गई। सड़क दूसरे किनारे खड़ी एक पिकअप वैन की क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही बस और ब्लोरो की टक्कर में 4 छात्राएं घायल हो गई, जिससे स्थानीयों की मदद से बैरिया स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 छात्राओं को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया। वहीं 2 छात्राओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है, दोनों सगी बहन बताई जा रही है। घटना के संदर्भ में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इंटर की परीक्षा देने के लिए मोतीपुर थाना क्षेत्र परसोनीनाथपुर गांव से 9 छात्राएं एक बोलेरो से सवार होकर जिले के रोहुआ स्थित SBS कॉलेज जा रही थी। गाड़ी जब चांदनी चौक ओवर ब्रिज के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में एक गाड़ी से भरी बस अनियंत्रित होकर बोलेरो से टकराते हुए सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो से सवार सभी छात्राएं चीखने चिल्लाने लगी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर ब्रह्मपुरा पुलिस क्षतिग्रस्त गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। पटना से आ रही थी, झूल रहा था, परीक्षा वाला गाड़ी जा रहा था, दोनों में टक्कर हुआ। मैंने ड्राइवर अनबैलेंस होने के कारण पूरा दाहिना साइड में चढ़ के बस वाला मारा उसको। इसमें कितने लोग घायल हुए होंगे लगभग? 6-7 आदमी घायल है, जिसमें 3 आदमी के नाजुक बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, बचने का बहुत चांस कम है। 4 आदमी हम लोग जुटे हैं, जुट के उठा पटा के सबको भर्ती करा दिए। उसके बाद थाना आया, थाना आने के बाद सबको उठा पटा के अपना गाड़ी भी साइड किया, थाना सब ले गया थाना पर गाड़ी। टोडिया से है, परसोनीनाथ से। कितनी बच्ची उसमें सवार थी? 9 को। उसमें कितनी बच्ची घायल हुई और कितना का स्थिति जो है गंभीर? 2 की ज़्यादा स्थिति खराब है और घायल 3 हुई है, 5। हाँ, बच्चे सब अभी एग्जाम दे रहे हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? हम बैठा हुए थे। गाड़ी आप ही ड्राइव कर रहे हैं? ड्राइव दूसरा कर रहा था। कौन गाड़ी जो है जो टक्कर मारी? जय माता जी मारी है। जय माता जी टक्कर मारी है। आप किस रूट से जा रहे थे और बस किधर? गाड़ी पूरा क्रॉस कर गया था ड्राइवर, मेरा गाड़ी लेकर के साइड में जा गया, पूरा ऐसा करके तब मारा है, तिरछुआ होकर के। कहाँ इलाज चल रहा है? जमा जंक्शन में चल रहा है। पुलिस वगैरह में कोई कंप्लेन? पुलिस अभी नहीं, कंप्लेन नहीं किया, पुलिस आई थी अभी। पुलिस आई थी जी। गाड़ी वगैरह कहाँ है? गाड़ी अभी वहीं होगी, बस अभी पुलिस ले गया है, पुलिस लाइन में। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक द्वारा छेड़खानी की गई नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। बुधवार को एक नाबालिग किशोरी से गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी की, जिसके बाद नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या कर ली। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक नाबालिग युवती से छेड़खानी के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक युवक द्वारा जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। शोर मचाने के बाद परिजन आए और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पंचायत होने के बाद युवक को थाने से छोड़ दिया गया। शर्म के मारे नाबालिग किशोरी ने घर में ही आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आज कुछ दिन पहले से लड़का छेड़खानी करता था, उसको बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन नहीं माना। उसके बाद में वो कुंचर काट के घर उस परसों उस रोज घुसा घर में, रात में बच्ची लोग देख जग गई, तो वहाँ से हल्ला चिल्ला किया, अपनी माँ को उठाया, तो माँ उसका डंडा से 1-2 डंडा मारा तो भागने लगा। वो भागा, उसके पीछे पीछे लोग दौड़ा, नज़दीक में ही घर था उसका, तो वहाँ जाकर ये लोग उसको पकड़ा। घर में ये लोग नहीं घुसा, उसके बाप को 4 आवाज़ दिया, बाप उसका आया, उसको उठवाया,
तो वहाँ से उसको मारते उठते मैंने 2-4 थप्पड़ मारते पीटते अपने घर लाया, बांध दिया, थाना को खबर दिया, थाना आया, ले गया और सवेरे हम लोग गया तो हुआ कि इसका कोई मीमांसा कर लिया जाए, लेकिन ये सब होते रहा। तब तक फिर वो लड़की को उसके गांव वाले घसीटते ले गए और वहाँ मारे पीटे, थाना जाके बरामद करके ले आया। और यहाँ लड़का गिरफ्तार हुआ था? लड़का को थाना में रोका गया था। फिर कैसे छूटा लड़का? वो लड़का फिर थाना से वो अभी छूट के आया, समझे, तब तक इधर एक कांड हो गया। अब क्या आगे क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग गरीब आदमी क्या चाहें कि कोई तो औकात नहीं है हम लोग के पास आगे बढ़ने का, या कुछ जैसे मेरा समाज गरीब के लिए सोचे। जिले में पहुंचे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मोदी सरकार में मुसलमान समुदायों का विकास हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुसलमानों के लिए जो सपना देखा था कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, यह सपना अब साकार होने लगा है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है। जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के हेतु योजनाएं लागू की गई हैं। हुनर योजना, पढ़ो एवं पढ़ाओ योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के अल्पसंख्यकों को समान रूप से प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष को बुके देकर एवं शॉल उठाकर सम्मानित किया। वहीं मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल रहमान, प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद आलम, प्रदेश प्रवक्ता मस्तू हसन गुड्डू, प्रोफेसर खुर्शीद अनवर अरमान, जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद जावेद आलम, मुजाहिद नैयर, अली रजा, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद एहतेशाम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अध्यक्ष बनने के बाद मैं प्रदेशों के दौरे पर हूँ। अभी तक मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सभी प्रदेशों में दौरा करके जो हमारे साथी काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे उनका परिचय, उनसे मेरा परिचय, उनकी समस्याओं पर चर्चा और किस प्रकार से पार्टी की दशा और दिशा होनी चाहिए, उस पर हम लोग जो है बैठकर चिंता करते हैं। उसी क्रम में मैं आज बिहार में आया हूँ। कल मैंने पटना में जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उनसे बैठक ली, उनकी बातों को हमने सुना। आज मोतिहारी में 20 जिलों के अध्यक्षों की बैठक थी हमारी, उनसे बैठक लेकर हमने उनकी चिंता को समझा, उनकी परेशानी समझा। अभी तक जो अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा था वो संगठन पर उसका जोर था। प्रदेशों पे दौरे के बाद और बाकी लोगों से जो है वर्चुअल बैठक के बाद, टेलीफोनिक बात के बाद जो संपर्क हमारा, उसके बाद हमें ये लगा कि अब अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत मजबूत है, बूथ स्तर तक हमारे पास मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता है। अब हमें चुनाव की तरफ बढ़ना है। तो मेरा ये कार्यकाल हमने चुनाव को समर्पित किया है। अभी जो आने वाला पंचायत का चुनाव है, जो पार्षद का चुनाव है, जो विधानसभा का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा की सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। जो सीटें हम लड़ सकते हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं, उसको भी हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं। वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो माननीय मोदी जी की योजना है, उसको पहुँचाकर लोगों का दिल जीत कर हम वहाँ पर भी चुनाव के हिसाब से काम करना शुरू कर रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर हम आज यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी आए हुए हैं। हमारे इंटर की परीक्षा के दौरान शहर की कई जगहों पर हो रही है भीषण जाम। कई इंटर की छात्राएं परीक्षा केंद्र पर समय से नहीं पहुंच पा रही हैं। इंटर की परीक्षा को लेकर शहर में लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भीषण जाम लग रही है, जिसके कारण इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।
जाम के कारण कितने छात्र परीक्षा केंद्र पर लेट से पहुंच रहे हैं, वहीं इस जाम को हटा पाने में यातायात पुलिस विफल साबित हो रही है। गुरुवार को अघोरिया बाजार चौक का नजारा कुछ ऐसा था कि इंटर की पहली पारी की परीक्षा जैसे ही खत्म हुई, चौक के चारों ओर जाम लग गया। ये जाम कई घंटों तक लगा रहा। जाम में फंसे छात्रों ने बताया कि जाम के कारण आज परीक्षा केंद्र पर हम काफी लेट से पहुंचे हैं। कितना देर जाम रहा है? करीब वही 1 घंटा से जाम, 1 घंटा से जाम। परीक्षा पे क्या असर पड़ा इससे? परीक्षा पे असर पड़ा, थोड़ा बहुत थकान है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विश्व कैंसर दिवस पर सदर अस्पताल परिसर में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संयुक्त से कैंसर स्क्रीनिंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। गुरुवार को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की ओर से कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान का शुभारंभ भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑनलाइन किया। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में डीडीसी और प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी के और स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से आज यह कार्यक्रम की शुरुआत 4 जिलों में हुई है, 14 जिलों में हुई है। और उसके बाद जो है अब जो प्राइमरी लेवल का जो काम है वो बीएससी लेवल पर काम चल रहा है। और उसके बाद जो उसमें डिटेक्शन होगा, जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ के जो लोग हैं उनका डिटेक्शन होगा। उसके बाद उनका फिर उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो है उनको रेफ़र किया जाएगा जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उसमें, जैसे यहाँ पर SKMCH में भी इसकी व्यवस्था की गई है और वहाँ लोग जा कर के इलाज करवाएंगे। जैसा कि सर दूसरे राज्यों में कैंसर यहाँ पर सुविधा मिलेगी कि अब चूँकि इसके लिए एक स्टेशन हो गया है और यहाँ पर जो है वो सुविधा उनको मिलेगी, भटकने की आवश्यकता उनको नहीं। तो ये अभी जो पखवाड़ा जो चल रहा है ये, तो इसमें तो आपका सघन खोज होगा, घर घर में जाकर के आशा जो है उसके लक्षण को देखते हुए संदेहास्पद रोगी को भेजेगी और डायग्नोसिस होगा। इसी बहाने जो है आपका प्रचार भी हो जाएगा गाँव में कि इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो ऐसे लोग अगर आएंगे और यहाँ सप्ताह में 4 दिन OPD की सुविधा दी गई है, तो उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस। कैंसर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि कैंसर जो है लेट डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इसमें कोई पेन होता नहीं है इनिशियल स्टेज में। तो लेट डायग्नोसिस होने के कारण से ट्रीटमेंट में दिक्कत हो जाती है और ये जो है घातक हो जाता है। अगर प्राइमरी स्तर पर जो है पहला और दूसरा स्टेज में इसका डायग्नोसिस हो जाए तो यह इसका रोगी पूरी तरह से ठीक होकर के नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो यही व्यवस्था की गई है कि जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो और जहाँ तहाँ भटकने के बजाय सरकारी क्षेत्र में उसको सुविधा दी जाएगी। कल्याणी चौक पर AIDSO के सदस्यों ने सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कानून बनाए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से गुरुवार को मोतीझील स्थित जिला कार्यालय से प्रतिवाद जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर पहुंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पुतला दहन के दौरान AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन में आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के प्रावधान में बिहार सरकार का गैर लोकतांत्रिक एवं तुगलकी फरमान है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार और पुलिस हमेशा ही तोड़फोड़, आगजनी एवं सरकारी काम में बाधा डालने आदि झूठे इल्जाम लगाकर आंदोलनकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करती रही है। अंग्रेजों के जमाने में भी भगत सिंह, जुब्बा सहनी एवं अन्य क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें अपराधी कहा गया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, इस तरह पुलिस द्वारा आए दिन अनेकों मुकदमा दर्ज किया जाता है। आज भीषण बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार से किसान, मजदूर एवं छात्र नौजवानों में भारी असंतोष है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए बिहार सरकार केंद्र से सरकार की नक्शे कदम पर चलते हुए गैर लोकतांत्रिक फरमान जारी किया है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग प्रतिवाद जुलूस निकाल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। ये पिछले दिनों जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा एक निर्णय हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जनवादी आंदोलन में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो उनको कोई भी सरकारी ठेका या फिर सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और अविलंब इस निर्णय को वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं
कि आज़ादी के पहले भी भगत सिंह, जुब्बा सहनी, तमाम क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने इस तरीके से ये कानून लागू करने का काम किया था और उनको अपराधी कहा था। ठीक उसी तरीके से आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के ज़माने में भी ये जो जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ये डायनामाइट कांड हुआ था, डायनामाइट केस दर्ज किया गया था, ये नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। तो इस तरीके से सरकार जो है वो मैंने जब भी कोई आंदोलन होता है हम लोग देखते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग उसमें घुस करके आगजनी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और उसमें निर्दोष लोगों को, ये जायज आंदोलन करने वाले को फंसाया जाता है और बाद में ये मैंने सत्ता पक्ष के लोगों को गिरफ्तारी नहीं होती है, निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। इसलिए ये जो कानून है, ये कानून वास्तविक आंदोलनकारियों के ऊपर ये फंसाने का एक षड्यंत्र है। साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं ये जो सरकार है, ये सरकार आज छात्र नौजवानों की हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए छात्र नौजवानों का गुस्सा फूट रहा है। इसलिए छात्र नौजवानों को आंदोलन से रोकने के लिए इस तरह का लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी कानून लाया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एनसीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एनसीसी के अधिकारियों द्वारा कैडेट्स को यातायात नियम की जानकारी दी गई। संयुक्त भवन स्थित एनसीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एनसीसी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैडेट्स को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीसी के कर्नल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एनसीसी के अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कैडेट्स को यातायात की जानकारी दी गई। टू बिहार का दोनों क्लास मिलकर किया जाता है। टू बिहार के अप्रॉक्स 25 कैडेट और 32 बिहार के अप्रॉक्स 50 कैडेट आए। किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार की जानकारी? तो इसमें जो भी मुजफ्फरपुर में जो अभी चल रहे कम्युनिटी पुलिस या ट्रैफिक का जो वो उसमें बताया जा रहा है कि एनसीसी कैडेट को किस तरह से सड़क एक जिला में रहते हुए प्रशासन के साथ मिलकर उसका सड़क का जो नियम है उसको पालन करवाना है। जब हमें पता होगा तभी हम दूसरे को भी बता सकते हैं। तो उसी का भी हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पे जानकारी आ रही है और इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो अब ये मैंडेटरी हो गया है सर्टिफिकेट का, जो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं पे ड्यूटी मिलता है एनसीसी कैडेट्स को जिला के अंदर तो हम उसमें चाहते। चौथे दिन भी नगर निगम परिसर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा फुटपाथी दुकानदारों को लोन फॉर्म जमा कराया गया। नगर निगम परिसर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को भी फुटपाथी दुकानदारों का लोन फॉर्म जमा किया। आपको बता दें कि 1 फरवरी से फुटपाथी दुकानदारों का लोन फॉर्म जमा कराया जा रहा है। अब तक कुल 80 फुटपाथी दुकान का लोन फॉर्म जमा हो चुका है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी दुकानदारों को जल्द ही इस योजना का लाभ भी मिलेगा। श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित ये शिविर लगा हुआ है सर, और ये हम लोगों का 6 दिवसीय कार्यक्रम था, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अभी भी चालू है। और आज तक हमने लगभग 50-60 लगभग 80 लोगों का जो है लोगों को जानकारी हम लोगों ने दिया है, जिसमें से 20-25 लोगों का लेबर कार्ड बनाया गया है। जी, क्या उद्देश्य है सर इस तरह का कार्यक्रम में? इस तरह का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है सर कि बहुत से लोग जो है ये इस योजनाओं के बारे में जानकारी उन लोगों को नहीं होती है। फुटपाथ पे काम करते हैं लेकिन सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, ये जानकारी उनको नहीं होती है। इसलिए हम लोग यहाँ कैंप लगाए हुए हैं और वो लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग बाकायदा बता रहे हैं कि जो ये योजना से क्या लाभ है, आप कैसे इसको ले सकते हैं, या अगर वो इसके लिए योग्य नहीं पाए जा रहे हैं तो हम लोग ये भी बता रहे हैं कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, दूसरे के लिए भी योजना को लाभ दिलवा। अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो गया सर? अभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लगभग हम लोगों ने 80 लोगों को बताया है, जिसमें से लगभग 59 रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्टर लेबर कार्ड के लिए लगभग हम लोगों ने 15-20 लोगों का फॉर्म लिया हुआ है, 20 के लगभग में। संगठित क्षेत्र के कामगारों की ये असंगठित के लिए है सर, संगठित के लिए नहीं सर। असंगठित कामगारों के लिए कितना लाभप्रद होगा सर? ये लाभकारी, इसमें से BOCW के से संबंधित 15 योजनाएं हैं जिनका लाभ जिस योग्य होता है लेबर उस अनुसार उसको मिलता है, और बिना कुछ किए लेबर को जो है
3,000 उसके खाते में तो आ ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।